हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 6:20 हो चुके हैं और मैं उठ गई थी। उठ तो मैं बहुत टाइम की गई थी, बट होता है ना कि 5 मिनट लेट जाती हूँ, कोई बात नहीं। वैसे तो यहाँ पर मुझे जो खाना था वो बनाना था, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट था वो बनाना था और फिर जो लंच बॉक्स थी उनकी भी मुझे तैयारी करके चलनी थी। तो यहाँ पर बस जो आलू है उनको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि जो सब्ज़ी थी वो मैंने रात के टाइम ही कट करके रख दी थी फ्रिज में। जो आलू है वो मैं कट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सबको पता है कि वो एक तो हार्ड हो जाते हैं और दूसरा उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अगर पानी में भी डिप करते हैं तब भी ना वो फ्रिज की वजह से बहुत ठंडे हो जाते हैं, फिर गलने में टाइम ले लेते हैं। तो बस जहाँ पर मैं फटाफट से जो सब्ज़ी है उसको कट करूँगी, क्योंकि अगर तैयारी हो ना फिर बनने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो उसके बाद सब्ज़ी को मैंने कट किया और उसको मैं धोकर रख कर आ गई हूँ, और मैंने धनिया भी उसमें ही ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है और एक प्याज लिया था, बट पहले मुझे लगा कि मैं नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे ही सिंपल बना दूँगी। फिर मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं होता, चलो डाल देते हैं। तो बस एक ही लिया था, और मुझे ऐसे होता था कि फटाफट से जो बिना मतलब इस मसाले की सब्ज़ी होती है, मतलब प्याज अदरक के बिना, वो फटाफट से बस फटाफट से उसको झोंक लगाते हैं और वो बन जाती है। तो वैसा फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, तो मैं फटाफट से कट करके बना दूँगी। और फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। बच्चे भी उठ गए थे, वो अपना ब्रश वगैरह कर रहे थे और मैं उठी हुई थी। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, और ये ना बड़ा वाला है। ये मतलब इसमें सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है, जो छोटा वाला नहीं है। और फिर मैंने इसमें जब ये गर्म हो गया था, मैंने इसमें ऐड किया था ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने प्याज और हरी मिर्च कट करके रख दी है वो। तो ना मुझे सुबह सुबह बहुत नींद आती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब होते हैं ना बहुत लोग जिनको सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है, उनमें से मैं भी एक हूँ। हम सभी हैं, हमें सबको सुबह की नींद बहुत प्यारी लगती है, बट काम के हिसाब से हमें उठना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑयल था वो हो गया था गरम, और फिर मैंने उसमें जो प्याज था वो ऐड कर दिया था, और फिर उसके बाद मैं इसमें जो सब्ज़ी है वो डालूँगी। मसाले शायद मैंने बाद में ऐड किए थे, कभी कभी मैं पहले भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो मतलब ट्राइपॉड है उनको मैं सेट कर रही थी, कभी इधर कभी उधर, ऐसे मेहनत है वो चलती रहती है। तो बस इनको जब जे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इसमें जो सब्ज़ी है वो ऐड कर दूँगी। और इसमें ही धनिया मैंने कट करके डाल दिया था, क्योंकि बाद में ना मैं भूल जाती हूँ, तो मैं साथ के साथ ही डाल देती हूँ। बस वो दिखने में अच्छा लगना चाहिए, हरा हरा सा, ग्रीन ग्रीन सा। तो अब इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स। थोड़ा सा जब ये फ्राई हो गई थी तब मैंने इसमें अपने हिसाब से जो बेसिक मसाले रहते हैं वो ऐड कर लिए थे। 1.5 चम्मच के करीब मुझे लगता है मैंने नमक ऐड किया था, हाँ। बस हल्दी, और तो मुझे लगता है मैंने चाट मसाला जो मैं ऐड करूँगी ये है जीरा पाउडर। इसमें जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। जीरा मुझे हालांकि पसंद नहीं है, बट उसका जो पाउडर होता है वो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मैं आमचूर पाउडर ढूंढ रही थी, बट फिर मुझे लगा चलो चाट मसाला ऐड कर देती हूँ, इससे जो सब्ज़ी का टच है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आमचूर हालांकि फ्रिज में रखा हुआ था, बट मुझे लगा कि चलो इसमें होगा, तो फिर मैंने चाट मसाला ही ऐड कर दिया था। इससे ना चटपटी सी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। सब्जी को मैंने ढक कर रख दिया है, वो अपने आप पकती रहेगी। जो गैस है वो मैंने मतलब लो पर की हुई थी, ना ज़्यादा तेज़ थी, बस मीडियम समझ लीजिए उस पर थी।
तो वो फिर मुझे लगा कि चलो मैं फटाफट से जो इनके लिए चाय है वो बना देती हूँ। और आपको तो जैसे पता होगा, शायद मैंने बताया भी है कि ना तो चाय मैं पीती हूँ ना मेरे बच्चे पीते हैं, बस इनके लिए ही बन रही है यहाँ पर। तो मुझे लगा चलो मैं ये भी फटाफट बना देती हूँ। तो सब्ज़ी भी मैं साथ साथ में चेक कर रही थी, और जो आटा था वो मैंने फ्रिज से निकाल कर रख दिया था, क्योंकि ना काफ़ी ठंडा हो जाता है और फिर जो भर में पराठे हैं वो थोड़ी सी दिक्कत देते हैं मुझे लगता है। तो वो ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो चाय है ये भी बन चुकी है, और मैं ना इसको बिठाने की कोशिश कर रही थी बट ये बैठ ही नहीं रही थी। तो वैसे ये जो दूध था ये उबाल कर रखा हुआ था, तो फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चाय मैं फिर इनको कप में इनके लिए देकर आऊँगी रूम में। ये जो भगोना था ना इसमें ही दूध था, तो मुझे लगा चलो इसमें ही बना देते हैं। ये जो मलाई रहती है ना वो भी इसमें अच्छे से घुल जाएगी। तो यहाँ पर ये रही चाय, और आप सब भी पी लीजिए। जो लोग चाय पीते हैं ना, मुझे पता है कि उनकी जो दिन की शुरुआत है वो चाय के बिना हो ही नहीं सकती है। मैं ये चीज़ फ़ील करती रहती हूँ, क्योंकि मैं पानी के साथ अपनी शुरुआत करती हूँ। मुझे पानी चाहिए, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी। तो सुबह 6 सवा 6 की लगी हुई हूँ, कंटिन्यू जो अपना काम है वो कर रही हूँ, और फिर आराम से बैठूँगी। तब तक मुझे कोई भी वो नहीं होता है कि ये वो। सबसे पहले मुझे होता है कि मैं जो अपना काम है वो अच्छे से कंप्लीट कर दूँ बस। यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो बन रही है, और हल्की फुल्की सी कसर थी उसमें, तो वो भी मैं चेक करूँगी। और मुझे लगा चलो मैं फटाफट जो बच्चों का टिफ़िन है, उनके खाने वाला ब्रेकफास्ट है वो तैयार कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इनका अपने हस्बैंड का जो टिफ़िन था वो रेडी करना था। तो बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है सुबह सुबह, तो मुझे लगा चलो मैं पहले इनका ही जो टिफ़िन है वो तैयार करती हूँ। तो जहाँ पर ये जो सब्ज़ी थी ये भी बन चुकी थी, और फिर मुझे पहले तो ऐसे था कि चलो अभी हल्की फुल्की सी कसर है वो होगी, बट ऐसा नहीं था। फिर मैंने जो गैस था वो चेंज कर दिया था, मतलब इसको दूसरी वाली गैस पर रख दिया था ढककर। तो यहाँ पर बच्चों का जो खाने वाला पराठा है वो बन रहा है भरमा, और फिर जो उसका टिफ़िन वाला पराठा है मैं वो भी बना दूँगी। पता नहीं सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी ना मुझे, किचन में बहुत बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। रात भी ना मुझे ऐसे लगा था कि जैसे आंधी तूफान आएगा, बिल्कुल ऐसा ही मौसम था, पर आया नहीं। तो मुझे वरना बहुत काम बढ़ जाता उस दिन की तरह। तो यहाँ पर जो पराठा है वे बन रहा है, तो फिर मैं उसको खाने के लिए बेटी को दे दूँगी, क्योंकि ना वो करती रहती है, अपनी बातें करती रहती है, और फिर वो लेट हो जाती है। तो मुझे ऐसे होता है कि मैं सबसे पहले उसका पराठा बना दूँ कि वो फटाफट से खा ले, और फिर उसके बाद उसका जो टिफ़िन का है मैं वो भी साथ साथ में बनाकर चल रही हूँ। ये देखिए ये कितना मस्त फूल रहा था और कितना सुंदर लग रहा था। हालांकि कोई कोई पराठा होता है जो बहुत कम फूलता है, बट जो पनीर का पराठा होता है ना वो फूलता ही फूलता है। तो यहाँ पर जो बच्चों का था वो सारा ब्रेकफास्ट, उनका जो लंच बॉक्स था वो रेडी हो गया था, और उसके बाद अब मैं इनका बनाने लगी हूँ, मतलब अपने हस्बैंड का। इनका जो खाने का है वो भी बना दूँगी, और जो इनका ले जाने वाला है टिफ़िन वो भी मैं फटाफट से जो रेडी है वो कर दूँगी। तो यहाँ पर ना बस मैं इनसे कुछ बात कर रही थी कि बच्चे चले गए या नहीं चले गए, कहीं वो लेट ना हो जाए। वो ऐसे करते हैं, तो वो बोलने लगे कि नहीं वो चले गए हैं। मैं उनको बोल कर आई थी 2-3 बार कि बेटा तुम्हारे 10 मिनट रह गए हैं और आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ। तो वो चले गए हैं, और यहाँ पर मैं इनका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। पहले मैं इनको ब्रेकफास्ट दूँगी, और साथ ही साथ जो बाकी की तैयारी है मैं वो भी कर दूँगी।
तो यहाँ पर इनका जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी हो गया था और मैं इनको इनके रूम में देकर आ गई थी। और फिर मुझे लगा चलो अब मेरा जो बस इनका जो टिफ़िन था वो ही मुझे कंप्लीट करना था, तो वो करूँगी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो मैं आराम से बैठूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बट मैं रुक ही नहीं पाई। मुझे ऐसे हो गया था कि नहीं नहीं, मुझे तो जो भी काम है, बर्तन हो गए थे जितने भी थे, तो फिर मैंने वो सारे वॉश किए। और ये जो काउंटर टॉप थी इसको मैंने 2 बार साफ़ किया, पहले अच्छे से क्लीन किया था और उसके बाद भी मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया था। तो बस यही काम आज सुबह से हो रहा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हाय बोल रही थी क्योंकि सुबह से मैंने आप लोगों को हाय ही नहीं बोला था और मुझे लगा चलो कोई ना अब बोल देती हूँ। और मैं अपनी आँखों को देख रही थी और मुझे ना इनमें फ़ील होता कि इनमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो बस फिर उसके बाद जो मेरा काम था वो सारा डन हो गया था। और फिर मुझे लगा चलो अब साथ के साथ ये जो काउंटर टॉप है ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। हुआ ये कि रात ना मैंने दाल बनाई थी और उसमें से जो पानी था वो बाहर आ गया था थोड़ा बहुत, और जो टाइल्स इस पर छींट चली गई थी। तो रात तो मैं भूल गई, बट फिर सुबह मुझे दिख रही थी कि नहीं मुझे ये साफ़ करनी है। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ ठंडा ठंडा पानी और आप लोगों को बोल रही थी कि मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर इसके बाद मुझे ये जो बर्तन थे वो भी मुझे वॉश करने थे। तो यहाँ पर ना ये जो बर्तन थे ज़्यादा तो नहीं थे। एक तो कुकर था जिसमें मैंने दाल मैंने एक अलग से फ्राई पैन में निकाल कर रखी थी वो, और दूसरा जिसमें मैंने सब्ज़ी वॉश की थी वो, और एक ये जो था चाय वाला बोलते हैं, जी हाँ। तो इसमें क्या था ना कि मैंने इसको वैसे ही गंदा कर दिया था। मुझे लगा चलो इसमें बनाती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं उस भिगोने में ही बना दूँगी जिसमें दूध है, क्योंकि मुझे ऐसे था। तो बस ये जो कुकर था और ज़्यादा नहीं थे, मैंने सारे वॉश किए थे कल के शाम के टाइम। तो ये भी मेरा जो काम था वो भी कंप्लीट हो गया था। अभी भी कुछ काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन, सुबह बस अभी 8:30 होने वाले हैं सुबह के, और मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ किचन के कामों से। और अभी मुझे झाड़ू पोछा लगाना है, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और पता नहीं आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि फ़ैन ना फुल स्पीड पर चला हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मतलब गर्मी लग रही है। तो सुबह 6 बजे की कंटिन्यू काम कर रही हूँ मैं, 1 मिनट भी बैठी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे था कि कहीं मेरी वजह से सब लेट ना हो जाए। मुझे रहती है इस बात की टेंशन। तो बच्चों का जो स्कूल है वो उनको मतलब 8 बजे लगता है, तो 10-15 मिनट पहले वो चले जाते हैं। तो फिर खाना भी खाना होता है, बच्चे ना मतलब धीरे धीरे से खाते और टाइम लग जाता है। तो फिर कंटिन्यू काम किया और खड़े खड़े ना मेरी टांगें दर्द करने लगी। बस अभी बैठी हुई थी, फिर मैं जो थोड़ा बहुत काम है वो करूँगी और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। सुबह 6 बजे आज मैं उठ गई थी। बस तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन ना कहते हो ना 10 मिनट और सो जाओ, 10 मिनट करते करते मुझे 6:30 हो जाते हैं। होता ही है शुरू से ही भी। तो चलो अभी रुक जाते हैं, 5 मिनट रुक जाते हैं, 10 मिनट रुक जाते हैं, ऐसे ऐसे करते करते तब पता चलता है जब आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो नहा कर ना तब जाकर आराम रिलैक्स मिलेगा मुझे। चिपचिपाहट सा पता नहीं मुझे ही फील हो रहा है कि है वाकई। तो 11 बजे के करीब जो लाइट है वो चली जाएगी और फिर आएगी 5:30 बजे के करीब। बस होता है ना कि टीवी देखना है, पिक्चर देखनी है, वो नहीं देख पाते हैं, मतलब बोर सा होने लगता है मन। तो चलिए फिर एवरीवन करते हैं वीडियो का एंड।